नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं बेबाक मुलाकात। और आज हम बेबाक मुलाकात करेंगे शालिनी मिश्रा जी से। जी हाँ, उन्होंने टाइपोग्राफिक आर्ट्स में कुछ ऐसी पेंटिंग की है, यानी कि हाथ से राम 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 लिख करके कुछ ऐसा एक नया वर्जन दिया है हमारे देश को, इस अंतर्राष्ट्रीय जगत को, कि उनसे बात करने के लिए मैं बेचैन हो गया। तो आइए हम मिलते हैं शालिनी मिश्रा जी से। शालिनी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, आप अपने बारे में कुछ बताएं। मैं एमएससी की हूँ बॉटनी से, पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से, और वर्तमान में मैं रिसर्च स्कॉलर हूँ महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से, एजुकेशन सब्जेक्ट से कर रही हूँ। और ये वाला आर्ट मैंने कोरोना काल में ही ट्राई किया था कि उससे मुझे थोड़ी पेपर में आना ये सब हुआ, तो थोड़ा मुझे और इंकरेज मिला कि बनाते हैं। इससे कई जगह मेरी ये तस्वीरें हैं बहुत से मंदिरों में, और कई जगह इसको उपयोग किया गया कि लोग अपने मंदिरों में रख के पूजा वूजा भी करते हैं। तो बड़ा उससे मुझे इनकरेजमेंट मिला, जिससे मैं इस आर्ट को और आगे बढ़ाना चाहती हूँ। अच्छा शालिनी जी, ये बताइए कि आपने अभी जस्ट बताया कि आप बॉटनी से एमएससी किया है, आप बॉटनी सब्जेक्ट से जी। और फिर आप रिसर्च कर रही हैं जी। किस विषय से? एजुकेशन से। तो ऐसा नहीं लगता कि आप बॉटनी की स्टूडेंट होकर के फिर आप एजुकेशन में चली गई, फिर आप टाइपोग्राफिकल राइट में मुझे लगता है ना कि कुछ इधर उधर हम बहुत ज्यादा हुए हैं, कभी ये सब्जेक्ट से कभी कुछ, तो ये सब ज्यादा हुआ है मेरे संग। कोई एक वे पकड़ के नहीं किया। एजुकेशन इसलिए लिया कि पढ़ाने में इंटरेस्ट था, कुछ साल मैंने टीचिंग भी की है, इसलिए बीएड एमएड किया जी। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि आप एंजॉय करती हैं अपनी लाइफ को, कि मन किया तो बॉटनी का देखा जाए, थोड़ा इसका स्वाद क्या है, बॉटनी करने के बाद फिर आप एजुकेशन फील्ड में चली गई, तो आपको क्या लगता है किस फील्ड में ज्यादा मजा आ रहा है आपको एजुकेशन वाले में? एजुकेशन में ही ज्यादा मजा आ रहा है, क्योंकि वहाँ पे पढ़ाना रहता है और टीचर्स को आप पढ़ा रहे हैं, उनको गाइड कर रहे हैं कि कैसे क्या करना है, स्कूल में आपको कैसे पढ़ाना है। तो जब ये सब करते हैं तो इसमें थोड़ा वो अच्छा लगता है कि मेरे द्वारा पढ़ाए हुए स्टूडेंट कई प्राइमरी स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में टीचर बन रहे हैं। ये सब बहुत अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए, इस विधा में आप कैसे आ गए? इस विधा में मैं कोरोना काल में मैंने एक दो चित्र देखे थे रेड पेन से बने हुए, और मेरी माता जी राम राम शुरू से, मुझे लग रहा है 30-40 साल से लिख रही हैं। और उन्होंने राम नमापति बैंक है बनारस में, जी। उसमें वो हर साल लिख के जमा करती थी कई लाख। तो एक वो होता है कि घर का माहौल ये सब देख के तो चलो लिखते हैं क्या कर रहे हैं, तो उसके कारण अभी आपने जिस बैंक का नाम लिया, उस बैंक के बारे में बताइए। वो उसमें राम राम का क्या चीज जमा करते हैं? उस बैंक में क्या है कि आप चैत्र नवरात्र में रामनवमी वाले दिन वहाँ पे वो मिलता है आपको एक ऋण टाइप का, कि उन्होंने लोन एक मिलता है कि आप 1.5 लाख 2 लाख जमा करना है, और कुछ रूल्स भी फॉलो करने हैं। 1.5 लाख 2 लाख रुपए या फिर नहीं, 1.5-2 लाख राम राम पर डे 500 या 1000 लिख के जमा करना रहता है। और उसमें क्या है कि आपको प्याज लहसुन नहीं खाना, कई चीजें वो बताते हैं, वो सब आपको फॉलो करना है। उसके बाद ही आप लिखिए, मॉर्निंग मतलब नहा धो के पहले वही काम करिए। यानी कि अगर आप उस बैंक से आपने अगर लोन ले लिया है 1.5 लाख नाम का, तो आपको उतने दिन तक लहसुन प्याज इन सब साल भर तक नहीं खाना। फिर जब आप जमा कर देते हैं चैत्र नवरात्र को, वहाँ पे होता है प्रोग्राम, फिर वो एक अपने आप में अनोखी बैंक है। वहाँ भी मेरा एक ये चित्र गया था ये वाला, तो उन्होंने बहुत ज्यादा उसको अपने उसमें मंदिर में लगाया, एप्रिसिएशन भी बहुत ज्यादा इस पे मिला। अच्छा, और ये वाला मतलब मैंने एक बार ये फेसबुक पे डाला था, तो इसमें कई मिलियन लाइक आए थे। कई मिलियन लाइक आ गए? अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी चीज है। तो क्या फिर आपको, जैसा कि आप बता रही हैं कई जगह आप पुरस्कृत भी हुई, तो आपको कैसा लगता है इस अलग तरह की विधा में जा करके? इसमें मुझे ना एंजॉय लगता है कि राम नाम, एक तो कंसंट्रेशन बढ़ता है इसको लिखने से, और मेडिटेशन भी होता है। और जैसे कहा जाता है ना कि नाम जप करना चाहिए भगवान का नाम, तो मुझे लगता है कि हाथ चल रहा है आपका, कई इंद्रियां आपकी सेंसरी ऑर्गन इसमें लगी हैं, माइंड भी चल रहा है, हाथ भी चल रहा है, आँख भी, अंदर से आप राम राम कर भी रहे हैं, तो ये ज्यादा मुझे लगता है इफेक्टिव होता है राम नाम जपने से ज्यादा, ये लगता है। अच्छा शालिनी जी, ये बताइए कि ये कई मिलियन लाइक्स आ गए, जैसा कि अभी आप
आपने बताया FB पे। तो ये बताइए, ये देखने में तो बिल्कुल आम तस्वीर लग रही है, ठीक है, भगवान की है, लेकिन इस तस्वीर की खासियत क्या है? इस तस्वीर की खासियत ये है कि इसमें जो राम नाम पूरा महीन महीन राम नाम लिखे हैं और एक वे में है, कहीं भी आपको टेढ़ा मेढ़ा नहीं दिखेगा। और दूसरा ये है कि इसमें लाइन और डॉट, ये दोनों चीज का यूज नहीं किया गया। आप आंख में भी देखेंगे तो ये राम नाम महीन महीन लिखे गए हैं और अलग अलग कलर के पेनों का प्रयोग करके ये हुआ है। तो एक तस्वीर बन के आई है। यानी कि आपने जैसे इनके मुकुट में भी, धनुष में भी, सब जगह राम राम, सारा पूरा जो ये तस्वीर बनी है पूरी राम नाम से ही बनी है। तीर, बाल सब, फूल का कलर सब राम से ही है। आंखें, पुतली, सब टीका, सारा कुछ राम राम। जी। ये तो हम कुछ और तस्वीर देखना चाहेंगे। जी, आप एक ये देखिए, हनुमान जी की तस्वीर है। इसमें भी ये पहाड़ उठाए हैं, ये भी राम नाम से बने हैं। आंखों में भी राम नाम लिखा है, सभी में महीन महीन राम नाम का यूज करके लिखा गया है। अच्छा, ये बताइए, ये प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इस तरह के तस्वीर को बनाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? आपको कौन इंस्पायर किया? मुझे लॉकडाउन में कुछ कर नहीं रहे थे, खाली बैठे थे, वहीं से प्रेरणा मिली कि कुछ बनाते हैं। और जैसे एक राम नाम का एक अपने अंदर से कि चलो कुछ लिखते हैं, भगवान का नाम ही सुमिरन करते हैं। और बनारस जैसे शहर में आध्यात्मिक, तो हम लोग के एक संस्कार में ही ये सब चीजें हैं कि भगवान का नाम, जैसे विश्वनाथ मंदिर, ये सब वो सब है। ये कि मैंने ये वाली तस्वीर बनाई है, देखिए, शंकर भगवान का दरबार है ये। जी जी जी। इसमें शंकर जी हैं, पार्वती जी, गणेश और कार्तिकेय भगवान है। और मूषक वगैरह सब कुछ सब राम राम सब राम नाम से ही बना है। तो ये अलग अलग जो पेन्स का आप इस्तेमाल करती हैं, तो ये खुद से मतलब अपने दिमाग से आप डिजाइन कर लेती हैं कि यहाँ पे ये कलर यूज होगा? अपने मन से ही हम पूरा ये ड्रॉ करते हैं कि यहाँ पे किस कलर का पेन कौन सा। और इसमें थोड़ा ना कंसंट्रेशन ज्यादा करना है। जैसे यहाँ से हमने यहाँ तक लिखा तो कलर चेंज करना है, तो दिमाग बस उसी पे लगा रहता है। अगर हम कुछ अकेले बैठ के करते हैं तो हो जाता है, अगर हम भीड़ भाड़ में कर रहे हैं तो मुझसे ये नहीं हो पाएगा। वो लाइन अलग हो जाएगी, गलत हो जाएगा। यानी कि ये काम बड़ा कंसंट्रेशन, हाँ, कंसंट्रेशन इसमें बहुत ज्यादा चाहिए। नहीं तो अगर मैं एक दो लोग बैठे हैं, दिमाग भ्रमित हुआ तो हम नहीं कर पाएंगे, वो कुछ अलग पेन यूज हो जाएगा ये। और वैसे आप इस विधा में आप इतना पारंगत हुई और आपको कहाँ सम्मान मिल चुका है इस कला के लिए? मैंने सबसे पहले तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका भेजा था, तो उसमें मुझे फास्टेस्ट टाइपोग्राफिक अवार्ड मिला था पोर्ट्रेट बनाने का। जी। तो ये मैंने उसमें, फिर उसके बाद मैंने इंटरनेशनल बुक ऑफ अवार्ड में भी भेजा था अपना वो, तो उसमें भी मुझे मिला था। फिर मैंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में एक मेरी तस्वीर गई थी राम दरबार की, उसको मोमेंटो बना के केरल के राज्यपाल को दी गई और कई विशिष्ट गणमान्य अतिथियों को वहाँ पे मोमेंटो बना के दी गई। बहुत अच्छा, बहुत खूब। अब अपने घर के माहौल के बारे में थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये कला आपके दिमाग में प्रस्फुटित हुई कि इस क्षेत्र में जाना चाहिए? मेरी माता जी राम नाम लिखती थी, उनको देखते थे, लेकिन हमने कभी राम नमापति बैंक में जाके वहाँ से कुछ ऐसा नहीं। मेरी दीदी लोग भी कई बार लेके वहाँ से लोन लिखी है राम नाम, लेकिन हमने कभी ये सब नहीं किया। हमने ऐसे ही बना के, और ज्यादा नियम का भी फॉलो नहीं करते कि मुझे प्याज नहीं खाना है कि लहसुन नहीं खाना, वो हम बना लेते हैं। हाँ, ये रहता है कि अच्छे से शुद्ध होके बनाए। तो दीदी ने आपको कितना प्रोत्साहित किया? दीदी और मतलब घर में एक था कि अपना बना रहे हैं तो अपने अंदर ही से एक वो होता है। अब दीदी लोग तो शादी हो गई, अपने लड़ाई वगैरह नहीं करती थी? नहीं, वो ससुराल में कर रही हो, तुम काम नहीं कर रही हो और तुम राम राम लिख रही हो बैठ के? नहीं, हमारे सब हम लोग अपना काम निपटा के ही करते हैं। ऐसा नहीं है कि कि लड़ाई सबका अपना बटा है। दीदी ने कभी आपको अवरोध नहीं उत्पन्न किया? प्रोत्साहित ही हमेशा किए हैं। और भाई लोग ये नहीं कहते थे कि हमें चाय चाहिए और आप कहें कि नहीं? हम भाई अपनी पत्नी से, भाभी जी से ले लेंगे, हम क्या देंगे। अच्छा शालिनी जी, ये बताइए कि आपने जैसे मूषक या फिर पहाड़, नदी और गंगा जी, चंद्रमा, धनुष, डमरू, सारा कुछ राम राम से बनाया हुआ है, सारा कुछ राम राम से ही लिखा हुआ है, पहाड़ वगैरह सारा कुछ, माँ पार्वती, सबको राम राम से लिखो। तो आप इतना पतला, इतना छोटा राम लिख कैसे लेती हैं?
मेरी शुरू से ही आदत रही है कि जैसे स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ भी पढ़े, नोट्स बनाना है तो कम पेज में आ जाए, पेज बचाने की बहुत ज़्यादा आदत थी। तो मुझे लगता है वहीं से ये मैंने शुरू किया है कि मतलब मैं उसका पेन का वो जो रहता है पॉइंट अगर ज़्यादा वो नैरो है तो हम बहुत ही महीन लिख लेते हैं। तो आपको एक चीज़ का और फायदा रहा होगा, जैसे एग्जाम में नकल मारते हैं तो छोटी सी चिप बना ली, काफी लंबा नोट्स लिख लिया उसमें नहीं, आज तक ये काम नहीं किया। खैर अच्छा ये बताइए कि आपको एक चित्र बनाने में जी, अब जैसे ये चित्र है तो इसमें पेजेस कितने बर्बाद होते हैं आप? नहीं, एक ही पेज में हम बना देते हैं क्योंकि आदत नहीं है पेज बर्बाद करने की। और दूसरा क्या है कि ये बनाने में टाइम मुझे लगता है 6-7 दिन लग जाता है एक चित्र बनाने में। 6 से 7 दिन? हाँ, अगर हम 4-5 घंटा लगातार बना रहे हैं तो लग जाता है। और अगर इसमें इस चित्र को अगर हम बात करें, अगर कोई सीखना चाहे आपसे इस तरह की विधा को अगर आप आगे बढ़ाना चाहें 3-4 लोग ने मुझसे सीखा भी है और बना भी रही हैं, कई लड़कियां हैं। तो क्या फीस वगैरह भी आप? नहीं, फीस नहीं, हमने बताया कि ऐसे से बनाओ, तो उतना उनके अंदर परफेक्शन नहीं आ पा रहा है, महीन नहीं लिख पाती हैं ज्यादा, शायद इसलिए नहीं आ पा रहा होगा, वो फीस नहीं दे रही हैं आप? नहीं, वो एज ए टीचर नहीं, मतलब कि कुछ का वो रहता है ना बाई बर्थ कैसे, तो वो मतलब उतना महीन नहीं आ पा रहा है उनका। हमने देखा बनाया है, अच्छे चित्र बनाए उन्होंने, 3-4 लोग को मैंने सिखाया है। अच्छा शालिनी जी, आप इस टाइपोग्राफिकली आर्ट को आप इसका भविष्य कहाँ तक देखती हैं? इसका भविष्य ये है कि जैसे मेरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में राम दरबार बांटा गया था मोमेंटो बनाकर, तो भारत सरकार ये कर सकती है कि इसको मोमेंटो बना के जो विदेश से आ रहे हैं हमारे गणमान्य अतिथि उनको दे सकते हैं। और अभी आपने हाल ही में देखा होगा भगवान राम के ऊपर कितनी ज़्यादा चीज, मतलब कि कितने ज़्यादा समारोह प्रोग्राम ये सब हुए, तो वो उस पर भी हम ये कर सकते हैं कि मोमेंटो बना के दे सकते हैं। और ये एक मैंने तस्वीर बनाया था, ये प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी भगवान राम इनको आशीर्वाद दे रहे हैं, ये मंदिर का एक मैंने वो बनाया था। एक से हाँ, कैसे मॉडल काफी खूबसूरत है, वाह। ये तुलसीदास जी हैं, रामचरितमानस की रचना करते हुए गंगा जी के किनारे तुलसी घाट का सीन है जी। अच्छा शालिनी जी, आप ये बताइए कि कोई ऐसी तस्वीर जिसको बहुत ज्यादा लोगों ने लिया हो आपसे? काफी जी, ये हनुमान जी की तस्वीर मुझे लगता है 100-150 जगह बढ़ चुकी है। ये तस्वीर बहुत ही ज्यादा, मतलब कि मेरे जितने रिलेटिव्स हैं या कई लोग हैं, मतलब जिन्होंने मोमेंटो बना के बांटा है, तो उन्होंने इसको अपने मंदिर में स्थान दिया और पूजा भी डेली करते हैं वो। अच्छा, तो ये देख के अच्छा लगता है कि हमारे द्वारा बनाया गया भगवान का चित्र वहाँ मंदिर में स्थान पाया, उसकी पूजा भी हो रही है। अगर मान लीजिए जैसे कोई आपसे कहता है, जिसने ये तस्वीर आपसे ली होगी, तो क्या 150 तस्वीरें आपने बनाई होंगी या फिर इसका? नहीं, मैंने इसका ना प्रिंट निकलवा के दे देते हैं। अच्छा, प्रिंट आउट करा करके? प्रिंट आउट करके हो जाता है ये। क्या बात है। हम भी चाहेंगे कि भारत सरकार की निगाहें टाइपोग्राफिकली आर्ट पर आएं और ऐसे लोगों का भविष्य में और भी ज्यादा उनकी कला को और प्रोत्साहन मिले, और जितने युवा आ रहे हैं इस क्षेत्र में उनका मार्गदर्शन आप कर रही हैं, ये बहुत अच्छी बात है। थैंक यू सो मच शालिनी जी, जो आपने टाइपोग्राफिक आर्ट के बारे में हम लोगों से परिचित कराया और हमारे माध्यम से हमारे दर्शकों तक ये बात पहुंची। और हम भी चाहेंगे कि भारत सरकार हमारी बात ध्यान से सुने कि इस तरह के युवा कुछ अलग करने की ठान लेते हैं तो वो करके रहते हैं। और हमारे साथ आप बात की बेबाक मुलाकात में सुधांशु के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।